ये तो एकदम निर्दयता से ऐसा तोड़ रहे हैं कि डायरेक्ट अटैक है कि जैसे यूक्रेन और रसिया की लड़ाई चल रही है। उसी तरह का ये विजुअल दिखता है। हाँ, ऐसा विजुअल दिखता है। ऐसा कोई किसी का कुछ सुनता थोड़ी है। सब ऐसे ही निर्दयता के साथ तोड़ रहे हैं। सब तानाशाही है यहाँ पे। आज ऊपर आप ड्रोन कैमरे से पूरा अगर लेते हैं पूरे कुदलवाड़ी की शूटिंग, तो आपको गाया पट्टी से कम नहीं दिखेगी। लोगों का रोजगार था, यहाँ पे गरीब से लेके अमीर तक सबका बिजनेस था, सब लोगों की रोजी रोटी थी, सब लोग टूटे। सरकार सब तोड़ दिया, अभी क्या करेंगे? जो होगा सबके ऊपर होगा, हमारे ऊपर भी होगा। अभी हम पुणे के पिंपरी चिंचवड इलाके में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह ये जो इंडस्ट्रियल एरिया था वहाँ पे अतिक्रमण कार्रवाई की गई है। पिछले 5 से 6 दिनों से कुल 2845 अनधिकृत निर्माण को हटाया गया है। पिछले 5 से 6 दिनों से ये कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि 465 एकड़ जो जमीन है उस पर ये कार्रवाई की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है सोमवार तक चलेगी। पूरा जो एरिया है ये चिखली और कुदलवाड़ी एरिया है और यहाँ पर बड़े पैमानों पर कारखाने और कबाड़ी के गोदाम और छोटे मोटे उद्योग जो इंडस्ट्रीज थी यहाँ पे थी, लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। पिछले 5 दिनों से ये अभी भी कार्रवाई चल रही है। ये दुकान तो 20 साल से 20-25 साल से है। अच्छा, हाँ। तो आपको कभी लगता था इस तरह से? नहीं, कभी कुछ लगा ही नहीं कि कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो एकदम निर्दयता से ऐसा तोड़ रहे हैं कि डायरेक्ट अटैक है कि जैसे यूक्रेन और रसिया की लड़ाई चल रही है। उसी तरह का ये विजुअल दिखता है। हाँ, ऐसा विजुअल दिखता है। ऐसा कोई किसी का कुछ सुनता थोड़ी है। सब ऐसे ही निर्दयता के साथ तोड़ रहे हैं। सब तानाशाही है यहाँ पे। जब आपने यहाँ पे दुकान डाली थी, जो व्यवसाय शुरू किया था, तब ये इलीगल था? आपको पता था अतिक्रमण था, ये पता था? नहीं, अतिक्रमण कुछ नहीं। अब इतने लोग बसे थे तो सब ऐसे ही चल रहा था। और उसके बाद टैक्स बराबर टैक्स पेयर सब टैक्स देते हैं। अभी पिछले साल जो है लगा देते थे कि आकर के चस्पा कि हमको जो है टैक्स दीजिए, नहीं तो हम बंद कर देंगे। सब टैक्स देते थे। पानी का बिल दो, लाइट बिल दो, समय से सब कुछ देते थे। पूरा टैक्स कितना, और उसके बाद जीएसटी भरते थे। यहाँ की जो नगर निगम है वो सब वसूला करती थी। सब पूरा का पूरा पैसा 1 रुपए नहीं करते थे। सब लेते थे। टैक्स और उसके बाद जो है ऐसा टैक्स है, कितने भी पीसीएमसी के टैक्स है, गवर्नमेंट के टैक्स है, हर चीज के लिए हम पेबल थे। और सब देते थे, पे करते थे। और उसके बाद जो है नहीं है कि मैं ही देता था। यहाँ की जितने तो स्क्रैप मार्केट है टोटल पे करती थी। और पे करने के बाद में आज ये पोजीशन है कि किसी को कोई न पूछा है न कुछ किया है। पे करने के बाद ये रिटर्न नहीं, आपको तो नोटिस दी गई थी ना? नोटिस दी गई थी, लेकिन उसके लिए किस बात की नोटिस थी कि भाई जब लीगली था, जब टैक्स ले रहे थे, तो नोटिस किस बात की? 15 दिन के लिए अगर उन्होंने टैक्स नोटिस दिया, 15 दिन के लिए दिया, तो इसी बीच दरमियान में किसी के यहाँ कुछ शादी पड़ी है, किसी कोई मर गया है, कुछ ऐसा 15 दिन के अंदर कौन क्या आदमी करेगा? यहाँ पे हजारों लाखों टन लोगों के गोडाउनों में माल पड़ा है। पहले तोड़ना चालू किया उन्होंने कि 90 फीट रोड ले जाएंगे, ऐसा करेंगे। पहले साथ यानी कि आपके बिजनेस में हाँ। कितने लोग थे, कितने काम करते थे लोग? यहाँ पे तो काम करने वाले तो हमारे 25 आदमी थे। अब 25 आदमी बेघर हो गए, सब भाग गए। एक बस वाले 3-3 हजार रुपए ले रहे हैं। एक सीट पे 8 लोगों को बैठा करके लेके जा रहे हैं। सब खाना बदोस्त हो गए। सब गाँव चले गए। सब गांव चले गए। क्या करेंगे? उनको न बाथरूम है इस टाइम पे, न पानी है, न खाने को है। इधर कहीं पे आजू बाजू में खाने की कहीं होटल की व्यवस्था है तो वहाँ पे जैसे 20 रुपए वड़ा पाव मिलता था, आज उसका भाव 40 रुपए कर दिए। लोग कमाने के चक्कर में आजू बाजू में हो गए। बाकी लोगों को न खाने को है, न पीने को है, न नहाने को है।
न ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है उनको। अब गवर्नमेंट तो जो है एकदम मूक अवस्था में बैठी, वही तो करा ही रहे हैं। कौन करा रहा है ऐसे? ये तो सब सुनता हूँ ऐसा कि सीएम का ऑर्डर है, इसके कारण से सब ऐसा हो रहा है। न विपक्ष वाले बोल ऊपर रहे से हैं, न कोई विपक्ष वाला, न कोई दिखा रहा है। मीडिया, कोई गजटेड मीडिया जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब कोई दिखते ही नहीं इधर। आज ऊपर आप ड्रोन कैमरे से पूरा अगर लेते हैं पूरे कुदलवाड़ी की शूटिंग, तो आपको गाजा पट्टी से कम नहीं दिखेगी। जो गाजा में हुआ था वहां से, उससे फिलिस्तीन और उनकी लड़ाई में दो देशों के बीच जो हुआ था वही आज वही सेम कंडीशन यहाँ पर। कंडीशन पे है। यहाँ पर कुछ नहीं। अभी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है शरद पवार का पूरा गढ़ है, कोई किसी का आवाज ही नहीं आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। यहाँ कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, सब लोग जो है आ यहाँ गए के जो रोड। गार्डियन मिनिस्टर है वो अजित पवार है, उनके भतीजे। तो गार्डियन मिनिस्टर अजित पवार साहब हैं, तो अजित पवार साहब कहाँ दिख रहे हैं? कोई कुछ बोल रहा है? कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। यहाँ करने वाले क्या है, इसके तोड़ दिए हैं, इसके आगे का क्या प्रोसीजर होगा, क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं। अभी क्या मांग है आपकी? हमारी तो मांग यही है कि हमको जो भी पोजीशन जैसा भी है, आगे क्या करना है, कैसा करना है, ये हमको सरकार बताए। यहाँ से आप निकल जाओ, या आपको परमिशन लेके वापस बैठने को मिलेगा, या गवर्नमेंट के जो पीसीएमसी आपको यहाँ पे रखना था, हाँ तो वो तोड़ते ही नहीं ना। वो ठीक है, लेकिन आगे का हमको रास्ता तो बताए ना। कि करने वाले क्या है, इसके आगे क्या होगा, क्या करने वाले हैं। मतलब मटेरियल तोड़ करके गिरा दिए, ना कोई गाड़ी मिलेगी ले जाने के लिए, ना इसको कहीं आपका दर तो ठिकाना अभी ये करने सब के लिए। बिजनेस चौपट हो गया। हाँ, सब चौपट हो गया, तोड़ दिया है। हाँ, लेकिन अभी जैसे आपकी क्या भूमिका रहेगी? जैसे जो जगह है, ये जगह का क्या होगा, कहाँ जाएं, क्या करें, ये हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ तो व्यवसायिक कुछ तो समझ में आना चाहिए ना कि आगे का प्रोसीजर ये क्या तो होगा। इलीगल बता रहे, इलीगल का इलीगल है, लेकिन है कि अगर इस जगह को हमने लिया है 7/12 है, तो वो क्या इलीगल है? अगर अनलीगल है भैया, अगर अनलीगल है हाँ, तो हम टैक्स किस बात का ले रहे हैं 20 साल हाँ, से? जगह इलीगल नहीं है। 20 साल का हम टैक्स भर रहे हैं गोडाउन का, तो किस बात का लिया जा रहा है? अगर अनलीगल है तो लाइट क्यों दी? जब अनलीगल है तो पानी क्यों दिया? पानी तो गवर्नमेंट ने दिया, पीसीएमसी ने दिया। लाइट है जो एमसीबी ने दिया, जो भी दिया, हम लाइट बिल भर रहे हैं, उसका टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ भर रहे हैं। उसके बावजूद अगर अनलीगल है तो क्या मैं नाले पे बना के घर बना सकता हूँ? तो क्या पीसीएमसी मेरे को लाइट देगी, पानी देगा? नहीं दे सकती ना। तो अगर अनलीगल ही था तो दिया क्यों? जीएसटी दे रहे हैं, सब कुछ तो भरते हैं। कितनी कारोबारी है यहाँ पे? कितनी? कौन सी इंडस्ट्री? अरे भी यहाँ पर तो हमारे स्क्रैप यार्ड है पूरी, और कुछ कंपनियां हैं। 5.5 लाख हुए, 5.5 लाख आदमी यहाँ से करीबन अगर आप मानोगे बेघर होने वाले लोग कम से कम 5 से 6 लाख लोग, 10 लाख लोग के आसपास में बेघर हो गए, जिसके पास न खाने को बचा है, न पीने को पूरा बचा है। कुदलवाड़ी, पूरा मोसी रोड, पूरा पवार बस्ती, सब तो तोड़ दे रहे हैं, कहीं कुछ रख ही नहीं रहे। 465 एकड़ तोड़ दिया। 465 एकड़ तोड़ दिए। बाकी जो बचे हैं वो सब राडार पे हैं। वो भी तोड़ने वाले सोमवार तक हाँ, सब तोड़ रहे हैं कि सब जगह तोड़ रहे हैं, और कोई कहीं सुनवाई कुछ नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं। सब ऐसा है कि पूरा जैसे हिंदुस्तान को तोड़ करके पूरा वो कर देंगे। यहाँ देखिए पूरा मरुस्थल ऐसा बना लग रहा है कि जैसे ये महाराष्ट्र का एक कोना, ये महाराष्ट्र में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोई और देश है और महाराष्ट्र ने उस पर हमला करके बर्बाद किया है। हाँ, ऐसा कहा लग रहा जाता है। था कि ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है। अभी इंडस्ट्रियल अभी होता तो आप जो आपको खड़े लगता हुए है क्या? ये गट नंबर 711 सिद्धि विनायक इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां आप खड़े हैं। इसका जो है पेपर में है गट नंबर 711 सिद्धि विनायक इंडस्ट्रियल एरिया। ये रोड के उस तरफ जो है गट नंबर 712 सिद्धि विनायक इंडस्ट्रियल एस्टेट है। तो कोई मतलब है क्या? कुछ नहीं, सब कुछ तो सब लीगल था, लेकिन यह है कि जो गवर्नमेंट समझेगा कि अनलीगल है तो अनलीगल, उसके आगे किसका बस चल सकता है? क्या था इधर आपका? प्लास्टिक का गोडाउन था, अच्छा, प्लास्टिक का गोडाउन। प्लास्टिक का कच्चे माल का गोडाउन था। ये तोड़ने से पहले आपको नोटिस दी गई थी क्या? 15 दिन का टाइम दिया था हम लोगों को हाँ। कि 15 दिन में आप खाली करो। उसके अलावा नहीं, टाइम उसके बाद में बिल्कुल नहीं दिया उन्होंने। कितने लोग काम करते थे यहाँ पे? यहाँ कम से कम 4 लेडीज थी, गांव के 2 आदमी थे। टेम्परेरी जो आदमी आते थे वो थे, गांव की 4 लेडीज थी। मतलब कुल 6 लोग काम करते थे। हाँ, 5-6 लोग काम करते थे। कितना पगार मिलता था वगैरह? जो लेडीज है उनको 300 रुपये पर डे का मिलता था। जो आदमी लोग थे, किसी को 400, किसी को 350, किसी को 500, जैसी जरूरत होती थी।
कितने सालों से यहाँ पे दुकान है? ये 2004 से बना हुआ था। हम लोगों को इस मार्केट में 25 साल हो गए। जब ये जगह ग्राम पंचायत हुआ करती थी तब से हैं हम लोग यहाँ पे। फिर अभी क्यों दिक्कत आ रही है? अभी हम लोग कैसे आपको बताएं, हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं थी, सरकार को दिक्कत थी। उनको स्क्रैप मार्केट यहाँ नहीं चाहिए। आर जोन है या जो भी उनकी दूसरी प्लानिंग है उस हिसाब से उन्होंने स्टेप उठाए। ये चाहिए रेसिडेंशियल जोन है। उनका कहना है। आर जोन तो है, ये आगे का एरिया तो आर जोन में ही है और ये भी शायद आर जोन में ही है। जबकि ये हमारा जो शेड था ये इंडस्ट्रियल जोन में था। ये पूरा हाँ, ये हमारा जो शेड था, जो टैक्स पावती है उसमें जो यहाँ पे पक्का स्ट्रक्चर बना हुआ था उसका टैक्स पावती में पूरा विवरण है। 40-42 हज़ार एक पावती का, दूसरे का 45,000, इतना वो टैक्स देते थे। वो हम लोग तो रेंट पे थे, जो ओनर थे वो टैक्स भरते थे। अच्छा, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था या पतरा शेड था? ये जो कंस्ट्रक्शन पक्का था, बकायदा उसका परमिशन था, टैक्स पावती में वो उसका विवरण है। जो पतरा शेड था उसका भी विवरण था, सब कुछ था। थोड़ा बहुत पतरा उन्होंने एक्स्ट्रा बाद में किया होगा, लेकिन बाकी का काफ़ी कुछ टैक्स पावती में उनका पूरा क्लियर था। अभी बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ की जो कामगार है वो बेरोजगार हो गए। जी जी, यहाँ से कम 1 लाख लोग विस्थापित हुए इस एरिया से। तो क्या कहना चाहोगे आप यहाँ की? नहीं साहब, हम लोग क्या कहेंगे, हम लोगों की क्या चलने वाली है यहाँ पे। इतने हम लोग तो छोटे लेवल पे काम करने वाले हैं। हमसे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जब उनकी नहीं चली तो किसकी सुनवाई होगी यहाँ पे? कौन से यहाँ पे इंडस्ट्रीज की क्या था यहाँ पे? यहाँ सब प्रकार का काम था ना। यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है स्क्रैप से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक जो यहाँ पे नहीं था। सब प्रकार का काम होता था यहाँ पे। लोगों का रोजगार था यहाँ पे, गरीब से लेके अमीर तक सबका बिजनेस था। सब लोगों की रोजी रोटी थी। सब लोग टूटे। अभी आपका बिजनेस तो मतलब हटा दिया गया है, फिर आप क्या करेंगे? अभी तो देखिए, अभी तो फिलहाल हम लोग को ये है कि गोडाउन खाली करना है। दूसरी जगह पे अगर कुछ हुआ तो करेंगे, नहीं होगा तो बेरोजगारी, जब तक अपना नया काम चालू नहीं होता है, दूसरा कोई लाइन नहीं मिलता। सरकार का तो यही कहना है कि ये स्मार्ट सिटी है, यहाँ हमको स्क्रैप मार्केट नहीं चाहिए इनका। लेकिन जो लीगल था कम से कम उनको टाइम तो देना चाहिए ना। यानी कि स्मार्ट सिटी की वजह से ये हटाई गई? उनका कहना है। अभी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ये भाई पूरा एरिया स्मार्ट सिटी के अंदर है, इसलिए हमको ये जगह स्क्रैप मार्केट यहाँ पे नहीं चाहिए। क्या था इधर भाई? क्या था इधर? प्लास्टिक का दुकान था। भंगार था। अच्छा, हाँ, भंगार का दुकान था। कब से था ये? अरे बहुत जमाने से है ये। हम लोग इधर 82 से रहते हैं, सन 82 से। तो ये कबाड़ी की जो दुकान थी आपकी यहाँ पर, वो कितने दिनों से थी? ये हो गया 18 साल। 18 साल? हाँ, 18 साल हो गए। ये अभी नगर निगम का कहना है कि ये इलीगल है, अतिक्रमण किया हुआ है। अब उसके बारे में नहीं भाई, ये सुन रहा था कि ये जमीन जो है लीगल है और इंडस्ट्रियल एरिया है इधर, ऐसा सुन रहा था पहले से। तो अभी क्या करेंगे? क्योंकि तो अभी क्या पूरा जो करेंगे? कारोबार है वो सरकार खत्म हुआ है। सरकार सब तोड़ दिया। अभी क्या करेंगे? जो होगा सबके ऊपर होगा, हमारे ऊपर भी होगा। अब क्या कर सकते हैं अभी? और क्या कर सकते हैं भाई? जो सब पर होगा वो हमारे ऊपर भी होगा। और क्या कर सकते हैं? अब फिर आपके धंधे का क्या होगा? अब धंधा का क्या होगा? अभी कचरा सफाने के लिए बोल रहे हैं। कोई बोलता है 20 तारीख तक हटा दो पूरा, कोई बोलता है 30 तारीख तक हटा दो। यही सब होता है। आपके पास कितने कारीगर थे काम करने के लिए? 5। और उनको पगार कितना दिया जाता था? अब पगार वगार किसी का 15 है, किसी का 18 है, किसी का 14 है, किसी का 20 है, ऐसा रहता है। अच्छा, यानी कि जैसा आपके कोई- पास कुल 5 बंदे थे और उनको पगार मिलती थी, रोजगार चलता था, उनकी फैमिली हाँ, इस व्यवसाय पे था। हाँ, ऐसा रहता है। तो अभी उनका काम का क्या? अभी वो इधर काम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना। इधर उधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं कहीं मिले काम तो करे, नहीं तो बैठे हैं घर पे। क्या करेंगे? भूखे उपास है। रात में ना कोई पानी पीने को मिलता है, ना खाना खाने को मिलता है। कहीं होटल भी नहीं खुला आजू बाजू में कि चलो खाना खा लो या चाय पी लो या नाश्ता कर लो। कभी लगता था ये इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी यहाँ पे? नहीं लगता था। कभी नहीं हम लोग सोचे। ज्यादा दिन से यही मतलब हो रहा था कि भाई यहाँ से भंगार का काम हटा दो। आग लगता बोला था। जा रहा था। हाँ, 1 महीना से यही हो रहा। नहीं, क्या
यहाँ पे जो कुदलवाड़ी चिखली का एरिया है, ये जो गोदाम थे भंगार कबाड़ी के, वहाँ पे जब आग लगती थी बहुत सारे लोग जो थे वो वहाँ पे डेथ हुई थी। इसी वजह से आपको क्या लगता है ये सब? हाँ, अब इसी का तो है, आगे का तो है टेंशन वाला काम, आग से हुआ है। पहले से मतलब क्या था क्या नहीं था हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन जब से आग लगा तब से ये सब काम हो रहा है कि मतलब यहाँ से जो भी भंगार का दुकान है खत्म करो। यानी कि आप मानते हो कि यहाँ पे आग की घटनाएं होती रहती थी? अरे भाई, जब गोनी है, कचड़ा है, तो कभी ना कभी आग तो लगेगा ना। हर जगह का काम है, खाली पूना का थोड़ी है, आग तो हर जगह लगता है। अभी आपका कारोबार किसी दूसरी ओर शिफ्ट करने वाले हो? अब कहाँ शिफ्ट करेंगे जब कुछ जगह होगा ही नहीं है कहीं, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। फिर अभी क्या करेंगे? अभी यही सब कचड़ा वचड़ा हटा के बाद में देखेंगे क्या करना है। पैसा वैसा भी पार्टी के पास है, कोई देते नहीं है ये सब लफड़ा में। कितना नुकसान हुआ है आपका? अरे ज्यादा नहीं हुआ, अब जो भी हुआ अब क्या बता सकते हैं कितना हुआ। ज्यादा दिन से माल रखा था, सब इधर उधर गोनी फट गया, गिर गया, तो क्या बता सकते हैं कितना का है। प्लास्टिक क्या था यहाँ पे आपका? प्लास्टिक का था। अच्छा, और कितने कामगार काम करते थे? कामगार थे 8-10 थे। अच्छा, 10 कामगार थे। कितने दिनों से यहाँ पे काम करते थे? हो गया लगभग 10 साल। 10 साल में ऐसा कुछ इशू हो गया था कुछ? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। फिर अभी क्यों ये तोड़ा है? वो समझ में नहीं आ रहा अभी क्या बोले। किसी का मौका भी नहीं मिला तोड़ने बचाने का, दुकान पूरा रोड ब्लॉक करके ही तोड़े हैं। नोटिस दी गई थी आपको? नोटिस दी गई थी, 4-5 दिन पहले दी गई थी, तो 4-5 दिन में कहाँ खाली होता है कुछ। इतनी बड़ी मार्केट 4-5 दिन में खाली नहीं हो सकता ना। अच्छा, अभी आपकी क्या मांग है? कुछ नहीं मांगे, देख रहे हैं, बैठे हैं, अभी बोल रहे हैं बनाने के लिए, परमिशन लेंगे, भी देखेंगे। क्या आपको पता था कि इलीगल है फिर भी आपने यहाँ पे लीगल 10 साल पहले? ये लीगल है, इंडस्ट्री जोन है ये। नहीं आता ये, अभी यहाँ की जो प्रशासन है, नगर निगम है जी, उनका कहना है कि ये पूरा इलीगल है। नहीं और 4,500 से भी ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे तोड़े जा रहे हैं। नहीं, ये सब ग्राम पंचायत का बना हुआ था, ये महानगर पालिका में नहीं बना हुआ था, और ये इंडस्ट्री जोन है। इसके पीछे कौन है लगता है? क्या बोले भी, देखो प्रशासन लग रही है। अभी क्या मांग है आपकी? क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आपके साथ भी मतलब 7-8 आदमी काम करते थे, उनका रोजगार भी गया, आपका व्यवसाय भी गया है। अभी क्या कर सकते सर, अभी देखो क्या कर रही है प्रशासन। अभी क्या मांगे फिर आपकी? कुछ नहीं मांगे, बनाने दें दुकान, फिर से चालू करेंगे अभी। अगर आपको यहाँ पे परमिशन नहीं मिलती तो फिर जाएंगे, गांव जाएंगे, और क्या करेंगे सर। गांव जाके देखेंगे, कुछ खेती बाड़ी करेंगे। यहाँ नहीं करने देंगे तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा ना। दूसरा हल नहीं है? दूसरा कोई हल नहीं है, सुन ही नहीं रहा कोई। हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है ना, कहीं भी जा रहे कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ पे आप क्या काम करते थे और अभी क्या है? अभी क्या देखो, सब यही पड़ा हुआ है, क्या कर सकते इसमें भी। इधर खाते जीते थे, पेट अपना पालते थे, बीवी बच्चों का पालते थे, अभी क्या कर सकते। फिर जब सबका पलटी कर दिए, क्या मालूम, क्या इसका रीजन भी नहीं मालूम चलता, क्या हुआ क्या नहीं, काहे के लिए पलटी कर रहे हैं, फिर क्या बोल सकते। कितना रोजगार मिलता था आपको? क्या ये 10-15 हजार मिलता था, फिर महीने का अपना गुजर बसर करते थे। क्या करेंगे, अभी वो भी नहीं रह गया। अभी जाएंगे किधर क्या मालूम नहीं। अभी क्या सोच रहे हो आप? अभी हम छोड़ के किधर जाएंगे इसको, रहने का वतन नहीं, सोने का नहीं, फिर किधर जा सकते हैं अभी बताओ। अभी आपका काम तो गया है? गया, काम गया, तो अभी रोजी रोटी का क्या? अभी रोजी रोटी का कुछ तो किधर तो जाना पड़ेगा ना। ये सब देख के अपना, ये अपना जगह था, इसको साफ सफाई करके इधर तो बैठेंगे, फिर जो देखेंगे फिर आगे का क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। जब अगर परमिशन देंगे बनाने का तो फिर वापस से बना के इधर फिर करने वाले। आपको लगता है ये परमिशन देंगे? क्योंकि वो तो सब तोड़ दिया है। क्या भरोसा भी नहीं भाई, और दे भी सकते नहीं भी दे सकते, कुछ बोल नहीं सकता भाई। अभी यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सर जो छोटे छोटे जो अपन जॉब छोटे जो मशीन बेचते हैं ना, ग्राइंडर मशीन, कटर वटर, वही सब था इसमें। एक फल वाला दुकान था इसमें, एक छोटा पान का दुकान था, एक छोटा मुर्गी का दुकान था, बस। कितने लोग कुल काम करते थे यहाँ पे? सब मिला के एक गोडाउन में 2-4 तो थे आराम से। ग्राइंडर मशीन जो अपन का
जल गया, वो सब रिपेयरिंग हो रहा था इसमें। तो अपन ये सब ऐसा वॉशिंग मशीन ये सब बनता था इसमें। अभी आप ये कहाँ पे दुकान डालने वाले अभी तो अपन ठिकाना तो अभी कहीं नहीं, वो अभी है रे गोडाउन, क्या करेंगे, रोड पे सोते आदमी लोग। तो कभी जो मुर्गी का दुकान है ना, अभी अपना फिर से इधर चालू करेंगे, क्या करेंगे, कुछ तो कमाने के लिए डालना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी होगा। क्या दरख्वास्त है यहाँ के प्रशासन? ये बोले तो रोड चौड़ा होने की जगह था, अभी रोड तो हमारा पर्सनल जगह था, तो रोड चौड़ा होता तो पूरा थोड़ी सेट गिराना था उनको। रोड कितना चौड़ा होगा, 10 फीट चौड़ा और होगा, कितना चौड़ा होगा। अभी क्या हम पूरा कुदरवाड़ी तोड़े तो सबका टूट रहा है, और क्या करेंगे। अभी पहला रीजन है, इतने वर्कर लोग थे, उनका वो नहीं सोचे, पहले हमको व्यवस्था करके देना चाहिए था ना उनको, तो तोड़ते तो हमको समझ में आता। चल भाई, ये तो बोल रहे हैं कि अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण क्या है उसमें? अलीगल तो पूरा कुदरवाड़ी पूरा देखे हिंदुस्तान में अलीगल है ना, ऐसा थोड़ी मेरे अलीगल है खाली। नहीं तो हमको परमिशन देते तो हम फिर बनाते उसको, तो बाद में तोड़ के हम बना सकते थे ना। परमिशन ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से हम बनाएंगे। अभी कहाँ पे काम करोगे? मतलब अभी तो यहाँ पे सर तोड़ दिया है, पहले भांग ये सब हटाने के बाद देखेंगे क्या होता आगे। अभी हमको खुद नहीं मालूम है, अभी इसको हटा रहे, क्या करेंगे अभी। ये तो 20 दिन के बाद वो भी बटोर लेंगे तो फिर हमारा ही चले जाएगा ना। पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका के द्वारा पिछले साल भर से हम ऑलमोस्ट कुदलवाड़ी चिखली एरिया में हमने कार्रवाई चालू किया था। 23 में एक तलवड़े में आग लगी थी जिसमें दुर्दैवानी कुछ लोगों का मृत्यु भी हुआ था। उसके बाद ये ऐसा ध्यान में आया था कि काफ़ी बड़े पैमाने पे इलीगल स्क्रैप शॉप, स्क्रैप यार्ड और कुछ इलीगल इंडस्ट्रीज़ है। उसके और भी मल्टीपल इश्यूज़ है, हर साल वहाँ पे आग लगती है। एयर पोल्यूशन का जो एक मेजर इशू पीसीएमसी के कुछ भाग में है, ये बहुत बड़ा उसका एक रीज़न है। उसके अलावा इंद्रायणी में जो अपना नदियों में पोल्यूशन जाता है, काफ़ी कुछ इंडस्ट्रीज़, इलीगल यूनिट्स ऐसे हैं जो केमिकल वगैरह डायरेक्टली नालों के थ्रू नदी में जाने का भी उसको धोखा रहता है। इन सभी के मद्देनजर रखते हुए और अपना ओवरऑल उन जगहों पे एमपीसीबी का कोई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं रहता है, लेबर डिपार्टमेंट का कोई लाइसेंसिंग नहीं रहता है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोई लाइसेंसिंग नहीं रहता है, फायर का कोई ऑडिट नहीं रहता है, इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं तो बांधकाम परवानगी नहीं रहती है। इसके मद्देनजर पिछले साल हमने 30 मीटर डीपी रोड की कार्रवाई जनवरी 24 में लिया था। उसके बाद 18 मीटर और 30 मीटर डीपी रोड की कार्रवाई कुदलवाड़ी में इलीगल स्ट्रक्चर डिमोलिशन की दिसंबर 24 में ली गई। और अभी हमने जो इलीगल स्क्रैप यार्ड्स और इलीगल यूनिट्स हैं उन पे हमने अभी कार्रवाई का महानगर पालिका और पिंपरी चिंचवड पुलिस कमिश्नरेट दोनों पीसीएमसी और पीसीपीसी के दोनों के कोलैबोरेशन में आज सुबह से वो कार्रवाई शुरू की गई है। और सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इलीगल यूनिट्स हैं और इनसे आजू बाजू के जो रेजिडेंट्स को जो प्रॉब्लम हो रही है, वो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, वो वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, वो आग लगने का प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा पिछले 1 महीने पहले भी इतना बड़ा आग लगा था कि 50 से 60 जो उसमें शॉप्स या यूनिट्स है वो जल के खाक हो गए थे। तो ओवरऑल सिटी के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि हम ये कार्रवाई करें। थैंक यू। अभी तक कितने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो या कंपनीज हो उन पे आपने कार्रवाई? आपको आगे हम इन्फॉर्मेशन देंगे। थँक्यू। की जे काही आजपर्यंत नुकसान झालेलं आहे, म्हणजे जी मी मागाशी म्हटलो की अमानुष आणि क्रूरपणे जी कारवाई केलेली आहे, म्हणजे ज्या उद्योजकांवर कारवाई झाली आतापर्यंत त्यांना उद्ध्वस्त करायचं जे काम केलेलं आहे, तर त्या बाबतीत आम्ही कायदेशीर सल्ला घेतोय की हे जे नुकसान आहे हे शासन आणि महापालिकेकडनं आपण भरून घेऊ शकतो का ते उद्योजकांचं। आपको बता दें कि 16 पोकनेल, 8 जेसीबी, 1 क्रेन और 4 कटर की मदद से ये कार्रवाई चल रही है और कुछ अनहोनी ना होए इसलिए यहाँ पर 180 महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवान और 600 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से इस कार्रवाई के जो वीडियो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इस कार्रवाई की वजह से कुल लाखों लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए हैं और कई जो इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी या छोटी हो, वो यहाँ से बाहर जाने की सोच में है। यहाँ पे कबाड़ियों के दुकान थे, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ थी। तो ये पूरा जो मामला है वो अभी इस पर सरकार किस प्रकार से ध्यान देगी या फिर ये कार्रवाई जो है वो थम पाएगी क्या, क्योंकि अभी तक तो 465 एकड़ ज़मीन पर जो कार्रवाई है वो हो चुकी है और 2500 से ज़्यादा जो निर्माण थे उनको हटाया गया है। कहा जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है और
4-5 दिन चलने वाली है। और ये जो पूरा एरिया है लगभग ये कई 100 एकड़ में है और इसी जगह पर पिछले कुछ सालों से यहाँ पर ये छोटे मोटे जो व्यावसायिक थे, जो कारोबारी थे, वो काम कर रहे थे, अपना पेट पाल रहे थे और देश के हर कोने से आए हुए ये लोग हैं और यहाँ पे काम करते थे। मगर अभी इलीगल कंस्ट्रक्शन और का जो मुद्दा है वो उठाते हुए ये कार्रवाई की गई है। अभी देखना पड़ेगा कि और कितना यहाँ पे निर्माण जो है वो गिराया जाता है और इस पर कोई बात करता है कि नहीं। श्री कृष्ण पांचाल, आज तक, पुणे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। उनका अम्मत उठाना।